दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नीट छात्रा मामले में मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से अब सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है, वकील का साफ साफ बयान आया है कि सीबीआई इसमें कम नहीं है। सीबीआई भी नहीं चाहती कि उस बच्ची को न्याय मिले और वो भी लीपापोती कर रही है और साफ कह दिया है कि मनीष रंजन को उनको जरूरत नहीं है, ना ही सीबीआई को, ना ही एसआईटी को। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि मनीष रंजन को छुटकारा मिल जाएगा, वो बच जाएंगे और अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। मनीष रंजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसी वजह से सीबीआई भी उनको जमानत दिलवा सकती है। और क्या कुछ सीबीआई को लेकर वकील कहते नजर आए हैं इस मामले में। जब कल कोर्ट में सुनवाई हुई तो किस तरीके से एसआईटी के अधिकारियों को, सीबीआई के अधिकारियों को कोर्ट ने फटकार लगाई और एसआईटी के अधिकारी में उससे पहले आपको बता दें कि यह केस रोशनी कुमारी देख रही थी, जिनकी वजह से आज उस मामले को में कई लापरवाही बढ़ती गई। शुरुआती दौर चित्रगुप्त नगर थानेदारनी रोशनी कुमारी ने बड़ी लापरवाही की और इसके बाद तमाम अधिकारियों ने की और अब जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, वो भी यही काम कर रही है, वो भी अपराधी को बचाने की ही कोशिश कर रही है। क्या कुछ मामला है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि कल जिस तरीके से कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई, पहले 26 फरवरी को हुई और फिर कल 28 फरवरी को दूसरी बार मनीष रंजन के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली। लेकिन उसी समय करीब कल 11 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही। कई देर तक इस मामले में सुनवाई होती रही। इस बीच रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर थानेदारनी थी, जो अब सस्पेंड हो चुकी है, उनसे भी कोर्ट ने सवाल किया कि आपने जो है सबूत इकट्ठा किए, कब किए और कब जाकर एसआईटी को ये सौंपे। और यह भी पूछा गया है कि आपने जो सबूत इकट्ठा किए उसको फॉरेंसिक टीम के पास क्यों नहीं भेजा जांच करने के लिए, कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए। तो रोशनी कुमारी ने अपना पक्ष रखा और उनका कहना है कि उन्होंने जो सबूत है, यानी कि छात्रा का मोबाइल और सीडीआर वगैरह वो जब्त की थी और वो सबूत उन्होंने एसआईटी को सौंपे 17 जनवरी को। लेकिन एसआईटी इस बात से साफ इनकार करती है। एसआईटी का कहना है कि रोशनी कुमारी ने 17 जनवरी को कोई सबूत नहीं दिए हैं, जबकि उनको सारे सबूत और जो साक्ष्य हैं वो 24 जनवरी को मिलते हैं। तो एसआईटी और अगर देखा जाए रोशनी कुमारी की अधिकारियों की बात करें तो साफ साफ देखा गया तो किसी ना किसी अपराधी को शुरुआत से ही बचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम पुलिस वाले अपना अपना बयान दे रहे हैं और सभी के बयान अलग अलग साबित होते हैं। सभी के बयान अलग अलग है क्योंकि शुरुआती दौर से ही इस केस को आत्महत्या करार देने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो डीजीपी विनय कुमार हो, एसएसपी हो, एएसपी हो या फिर चित्रगुप्त नगर की थानेदारनी रोशनी कुमारी हो। सभी ने यही कहा और सभी से जब कोर्ट में पूछताछ हुई तो सबके बयान अलग है, क्योंकि रोशनी कुमारी ने कहा कि उन्होंने 17 जनवरी को सबूत दिए, जबकि एसआईटी के अधिकारी कहते हैं कि उनको कोई सबूत नहीं मिला, उनको 24 जनवरी को जाकर मिला। वही सीबीआई से भी यह सवाल किया गया कि अगर यह पॉक्सो कोर्ट का मामला है तो आपने दूसरा एफआईआर क्यों दर्ज किया, क्यों दूसरे कोर्ट में आपने अर्जी दी। तो ऐसे में सीबीआई से यह भी सवाल किए गए कि मनीष रंजन को आपने किस बिना पर जो है रिमांड पर नहीं लिया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, आपको जरूरत है कि नहीं मनीष रंजन की। एसआईटी से भी यही सवाल किए गए तो एसआईटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि उनको उनके मनीष रंजन के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, बस वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके जो पुराने मामले हैं, आपराधिक मामले, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि एसआईटी इस मामले में सबसे पहले जांच कर रही थी और उन्होंने ही मनीष रंजन को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी उनके पास कोई सबूत नहीं है। सीबीआई जो बड़ी एजेंसी है, लेकिन उसके पास भी मनीष रंजन और इस मामले को लेकर, नीट छात्रा मामले में कोई अहम सबूत नहीं है। ऐसे में वकील क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको पहले सुना दें। उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता है या नहीं है, जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, तो सीबीआई के आईओ योगी श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा कि मनीष रंजन को कस्टडी में रखने का
कोई औचित्य नहीं है और जमानत अगर दे दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने उन्हें कहा है कि आप लिखत में इन सारे चीज़ों को दीजिए और सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को निर्धारित की गई है। इस केस में सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। एक मृतका जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से कम है, 17 साल कुछ महीने ही हुए हैं। और श्रीवास्तव जी जो आईओ हैं इस केस के सीबीआई के, उन्होंने इस केस में पॉक्सो की धाराएं लगाई ही नहीं। तो जब भी कोई नाबालिग बच्ची है और उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो कानूनन उसमें पॉक्सो की धाराएं लगेंगी। तो कानून से ऊपर नहीं, वो संविधान से ऊपर नहीं। उन्होंने अदालत में आज काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सारी बातें कही हैं, तो जो कि काफी दुखद है। अदालत ने उनसे लिखत में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को है। चूंकि मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है तो मैं अपने मीडिया के साथियों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इससे ज्यादा मैं कोई और बयान नहीं देना चाहूंगा। अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत की सुनवाई पे भरोसा रखिए। यह केस हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियां, एक बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेके अपने दिल में आती है, उसका बलात्कार होता, उसका हत्या होता, उसका स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक वो माइनर, उसके इंसाफ की लड़ाई हम लोग अपने अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। अदालत पर भरोसा है हम लोगों को। इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और ये है कि क्या आज रोशनी कुमारी और इन दोनों के बयानों में तालमेल नहीं था, दोनों के बयान आप देखिए, अदालत में सुनवाई अभी चल रही है। मीडिया में ज्यादा बयान नहीं देना चाहता, बस यही अपील करना चाहता कि अदालत पे भरोसा रखें। हमें लिपापोती किया जा रहा है, सीबीआई के द्वारा भयंकर तरीके से लिपापोती किया। सीबीआई नहीं चाहती कि इसमें इंसाफ हो, किसी को बचाने का कोशिश की जा रही है। जो असली गुनाहगार हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यह सिर्फ कोशिश नहीं है, यह एक आपराधिक षड्यंत्र है। मोबाइल मामले को लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। बहुत 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बहुत कुछ हुआ और मैं इसका खुलासा मीडिया के समक्ष, अदालत की सुनवाई है, अदालत की एक प्रक्रिया होती है। मैं बस आपसे अपील करना चाहूंगा कि अदालत पर भरोसा रखें। देश की बेटियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप अदालत पे भरोसा रखें। इस देश का कानून जिंदा है। मनीष रंजन के होने के सवाल पर हाँ, देखिए, जो मैं बयान दे चुका उसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले का कोई मीडिया ट्रायल हो। अदालत को अपना काम करने दीजिए और देश की बेटियों से भी कहना चाहता, अपील करना चाहता, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता कि मैं अपने अंतिम सांसों तक इस मुकदमे को लड़ूंगा। इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आप सभी लोग अदालत पे भरोसा रखें। एसके पांडे, एडवोकेट। तो सुना आपने, वकील ने साफ कहा कि मनीष रंजन को जमानत जो है नहीं मिली है, लेकिन ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उन पर कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो हो सकती है कि 2 मार्च को जो सुनवाई हो उसमें मनीष रंजन को रिहाई मिल सकती है, क्योंकि सीबीआई को लिखित आवेदन देने के लिए कहा गया है। जब सीबीआई से सवाल किया गया तो सीबीआई के आईओ ने यह साफ कहा है कि मनीष रंजन के लिए जो है, मनीष रंजन को अब गिरफ्तार नहीं रखना चाहिए मनीष रंजन के खिलाफ, क्योंकि कोई सबूत किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में अगर अपराधी होंगे भी तो वो बच जाएंगे, क्योंकि सीबीआई भी ना कुछ कर पाई है, एसआईटी तो कुछ कर ही नहीं पाई और सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती
कर ही रही है। वकील ने भी यह बयान साफ साफ दिया कि सीबीआई भी नहीं चाहती कि बच्ची को न्याय मिले, वो भी लीपापोती कर रही है, वो भी किसी बड़े नेता, बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से इस केस में छानबीन की जा रही है, सबूत कई इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन सबूत का परिणाम किसी में नहीं मिल रहा। एसआईटी ने कई लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए, लेकिन उन सभी डीएनए सैंपल्स में किसी के सैंपल्स मैच ही नहीं करते जो बच्ची के कपड़े पर मेल स्पर्म मिले थे। वहीं सीबीआई की बात करें तो सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, वो हर एक एंगल से पूछताछ कर रही है, लेकिन इतने पूछताछ के बाद भी, इतने सबूत इकट्ठा करने के बाद भी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। तो इससे कहीं ना कहीं ये बातें साफ होती है कि कोई नहीं चाहता कि बच्ची को न्याय मिले। और जब मनीष रंजन को भी 14 जनवरी को गिरफ्तार किया गया छात्रा के मौत के 3 दिन बाद, और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही एसआईटी ने ना हॉस्टल सील किया, ना कोई सबूत इकट्ठा किए, और सब यही चाहते थे कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, आत्महत्या करार देकर। यही कर रहे थे एसआईटी के सभी अधिकारी, और इसके बाद अब सीबीआई ये काम कर रही है। तो ऐसे में कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने फटकार लगाई है और सभी को, वही सीबीआई को यह आदेश दिया है कि आप लिखित आवेदन लिख कर दें, और उसके बाद मनीष रंजन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई पर सबका भरोसा टिका है, और सीबीआई भी अगर यह काम करेगी तो किस पर भरोसा करे इंसान। सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन सीबीआई भी वही काम कर रही है जो एसआईटी सीआईडी ने किया। अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।